Welcome to my class. Dear student, today we are going to learn tense in our grammar series. बच्चे, टेंस के बारे में आप लोगों ने कुछ पढ़ा होगा। आज हम भी टेंसेस के जो ऑल टॉपिक्स है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। टेंस की 3 टाइप्स है, जैसा कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हर टेंस की 4 टाइप है। प्रेजेंट टेंस की 4 टाइप: नंबर 1 सिंपल प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, नंबर 3 परफेक्ट प्रेजेंट टेंस एंड नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। उसी तरीके से पास्ट टेंस की भी 4 टाइप्स है: सिंपल पास्ट टेंस, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, परफेक्ट पास्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। Now see future tense, simple future tense, continuous future tense, perfect future tense, perfect continuous future tense. We will see the types and their rules. Simple present tense. The simple present tense is used to describe facts and habit, जिसको हम उर्दू में कहते हैं मुतलक या सादा ज़माने हाल। ये हमारे सच्चाई और आदत को बयान करता है। इसका उसूल है S प्लस V1, उसमें S या ES आता है। अब V1 गो, V2 वेंट, V3 गॉन। तो यहाँ पे ब्रैकेट में हमको नज़र आ रहा है S या ES। हम देखते हैं जो स्ट्रक्चर है, I, we, you, they के साथ वर्ब एज इट इज़ आएगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। यानी वर्ब का अगर हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो उसमें ना एस लगेगा ना ES लगेगा। जैसा कि यहाँ एग्जांपल आई गो, वी गो, यू गो, दे गो। लेकिन अगर इसी गो का इस्तेमाल मैंने ही, शी और इट के साथ की तो यहाँ पे हो जाएगा ही गोज़, शी गोज़, इट गोज़। अभी क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि एक उसूल है सिंपल प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब के साथ वर्ब के साथ एस या ES ऐड करते हैं। तो इसलिए ऊपर जो प्रोनाउन थे आई, वी, यू, दे, उसके साथ हमने गो का इस्तेमाल किया, लेकिन ही, शी, इट के साथ गोस का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे एक ब्रैकेट में आपको OSH CH SS नज़र आ रहा है। ये इस बात को जाहिर कर रहे हैं, अगर कोई वर्ब O पे ख़त्म हो रहा है, SH पे ख़त्म हो रहा है, CH या SS पे ख़त्म हो रहा है, इन चारों में से किसी एक पर ख़त्म हो रहा है तो उसके साथ ES ऐड करेंगे। इनके अलावा जो वर्ब होते हैं उसके साथ सिर्फ S ऐड किया जाएगा। जैसे कि एग्ज़ाम्पल गो, गो से गोज़ हो जाएगा, वॉश, वॉशेस, वॉच, वॉचेस, पास, पासेस। लेकिन अगर वही वर्ब मैं टॉक ले रही हूँ तो टॉक से टॉक्स होगा, सिर्फ हम उसके आगे एस ऐड करेंगे। राइड, राइड्स, रीड, रीड्स। तो ये फ़र्क हम समझ लें कि कहाँ पर एस और कहाँ पर ES ऐड होगा। नीचे एग्जाम्पल्स आपको नज़र आ रहे हैं: रानी वियर्स ग्लासेस, डक्स लव वाटर, काउज ईट ग्रास। नाउ वी विल सी सेकेंड टाइप, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, जिसको उर्दू में कहा जाता है जारी ज़माने हाल।
शुरू है जो। द कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड फॉर एन ऑन गोइंग एक्शन इन द प्रेजेंट। जो काम है वो प्रेजेंट में जारी है, शुरू है। इसका जो रूल है वो है एस प्लस एच वी। एच वी यानी कि EMR प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और प्लस ING। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा एम का इस्तेमाल करते हैं हम, तो आई एम गोइंग हो जाएगा। वी यू दे के साथ ये प्लूरल है इसलिए इसके साथ आर का इस्तेमाल होगा, तो आर गोइंग हो जाएगा। ही शी इट सिंगुलर है इसलिए इसके साथ इस का इस्तेमाल होगा। तो जुमला कुछ इस तरीके से बनेगा, आई एम गोइंग, वी आर गोइंग, यू आर गोइंग, दे आर गोइंग, ही इज़ गोइंग, शी इज़ गोइंग, इट इज़ गोइंग। अगर उर्दू में इनका हम तर्जुमा लिए जैसे कि आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ या मैं जा रहा हूँ। शी इज़ गोइंग, वो जा रही है। नीचे एग्जाम्पल्स नज़र आ रहे हैं आपको। फ़ोन इज़ रिंगिंग, शी इज़ राइडिंग अ हॉर्स, राहुल इज़ प्लेइंग फुटबॉल। फ़ोन बज रहा है, वो घोड़ा सवारी कर रही है, राहुल फुटबॉल खेल रहा है। तीसरी टाइप परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, मुकम्मल ज़माने हाल। The present perfect tense is used to describe actions that began in the past and are still continuing into the present. ऐसी एक्शन जो पास्ट में शुरू हुई थी लेकिन वो प्रेजेंट में भी जारी है। इसका जो रूल है एस प्लस एच वी। एच वी की जगह पर हैज़ या हैव का इस्तेमाल होगा और उसके साथ वर्ब की थर्ड कंडीशन रहेगी, तीसरी कंडीशन का इस्तेमाल किया जाएगा। आई वी यू दे के साथ हैव गॉन, ही शीट के साथ हैज़ गॉन। इसका तर्जुमा अगर हम जुमला बनाएं, आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ। दे हैव गॉन, वो जा चुके हैं। ही हैज़ गॉन, वो जा चुका है। शी हैज़ गॉन, वो जा चुकी है। नीचे एग्जाम्पल्स आपको नज़र आ रहे हैं। दे हैव ओपन्ड अ न्यू शॉप, वो एक नई दुकान खोल चुके हैं। समीर हैज़ इंजॉय द रेन, समीर बारिश का मज़ा उठा चुका है। फोर्थ टाइप परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड फॉर ए कंटिन्यूअस एक्टिविटी दैट बिगैन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज इन द प्रेजेंट। ऐसी एक्टिविटी जो पास्ट में तो शुरू हुई लेकिन वो अभी प्रेजेंट में भी हाल फिलहाल जारी है। इसका जो रूल है एस प्लस एच वी। अब एच वी में यहाँ पे हैज़ या हैव का इस्तेमाल होगा, प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। आई वी यू दे इसके साथ हैव बीन गोइंग, ही शी इट के साथ हैज़ बीन गोइंग। तर्जुमा हम उसका देख लेते हैं। जैसा अगर हमने सेंटेंस बनाया कि आई हैव बीन गोइंग, उसका तर्जुमा आएगा मैं जाती रही हूँ। यू हैव बीन प्लेइंग, तुम खेलते रहे हो। ही हैज़ बीन गोइंग, वो जाता रहा है। नीचे एग्जाम्पल्स नज़र आ रहे हैं आपको। आई हैव बीन गोइंग, मैं जाता रहा हूँ या मैं जाती रही हूँ। दे हैव बीन गोइंग, वो जाते रहे हैं। सिंपल पास्ट में
अब पास्ट के एग्जांपल्स हम देख रहे हैं। सिंपल पास्ट टेंस। पहला टाइप सादा या मुतलक ज़माना माजी। ज़माना माजी जो गुज़र चुका है, जो हो चुका है। The simple past tense is used to describe a complete activity that started in the past and ended in the past. एक ऐसी एक्टिविटी या एक ऐसा काम जो पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हो चुका है। उसका जो रूल है S प्लस V2। वर्ब सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट, वर्ब के सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसा कि अभी हम जनरली गो इस वर्ब को लेकर एग्जाम्पल्स तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ पे गो फर्स्ट फॉर्म था, गो बेसिक फॉर्म था, उसका सेकेंड फॉर्म है वेंट। आई वेंट, वी वेंट, यू वेंट, दे वेंट, ही, कोई भी वर्ब के फॉर्म ले लो। तर्जुमा इसका होगा, अगर मैं बोलती हूँ आई टॉक्ड, मैंने बात की। आई वेंट, मैं गई या मैं गया। तो यहाँ पर आई से लेकर इट तक जितने भी प्रोनाउन हैं सबके साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल्स आपको नज़र आ रहा है। डायनासोर्स लिव्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। डायनासोर्स जो है वो मिलियन सालों पहले रहते थे। वी यूज्ड कंप्यूटर इन क्लास, हम क्लास में कंप्यूटर इस्तेमाल करते थे या हमने क्लास में कंप्यूटर इस्तेमाल किया। सेकेंड टाइप कंटिन्यूस पास्ट टेंस, जारी ज़माने माजी। कंटिन्यूस पास्ट टेंस is used to describe an ongoing activity in the past. जो जारी ज़माने माजी है, जो पास्ट में एक्टिविटी जारी है, शुरू है, उसके बारे में जाहिर करता है, उसके बारे में दिखाता है। उसका जो रूल है S प्लस HV। अब HV हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज़ MR देखा। अब यहाँ पर पास्ट है, इसलिए उसके जो HV है, उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो वॉज और वर है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। आई के साथ ही, शी, इट के साथ वॉज का इस्तेमाल होगा। वी, यू, दे के साथ वर का इस्तेमाल होगा। आई वॉज गोइंग, तर्जुमा होगा उसका देखते हैं तो मैं जा रहा था या मैं जा रही थी। ही वॉज गोइंग, वो जा रहा था। यू वर गोइंग, तुम जा रहे थे। दे वर गोइंग, वो जा रहे थे। नीचे उसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। टीचर वॉज टीचिंग, मॉम वॉज कुकिंग मील। थर्ड टाइप परफेक्ट पास्ट टेंस। Perfect past tense is used to emphasize that an action was completed before another took place. Perfect का मतलब होता है मुकम्मल होना। मुकम्मल ज़माने माजी, जो पूरा हो चुका है। तो जो एक्टिविटी है वो पूरी हो चुकी है, इससे पहले कि दूसरी शुरू हो या दूसरी उसकी जगह पर शुरू की जाए। उसके जो रूल है S प्लस HV। अब HV फिर यहाँ पर रिवाइज करना चाहूँगी कि परफेक्ट प्रेजेंट में जो HV था, जो हेल्पिंग वर्ब था, हैज़ और हैव था, यहाँ पर जो HV है वो हैड है। हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। जिस तरीके से हम देखें कि सिंपल पास्ट में आई से लेके इट तक के हमने वर्ब का सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल किया था, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी आई, वी, यू, दे, ही, शीट के साथ हैड का इस्तेमाल होगा और वर्ब थर्ड फॉर्म रहेगा। जैसा कि आई हैड गॉन, तर्जुमा मैं जा चुका था। ही हैड गॉन, वो जा चुका था। यू हैड फिनिश्ड, तुम मुकम्मल कर चुके हो, तुम ख़त्म कर चुके हो। इस तरीके से यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। आई हैड गॉन टू वर्क, मैं काम के लिए जा चुका था। राज है रिटर्न केक, राज केक खा चुका था।
Fourth types, perfect continuous past tense is used to show that an ongoing action is the past has ended. कि जो एक्शन है वो पास्ट में शुरू हुई और पास्ट में ही ख़त्म हुई। रूल उसका है S+HV। देखिए जहाँ पर भी परफेक्ट है वहाँ पर HV जो है वो अगर प्रेजेंट में है तो हैज़ और हैव रहेगा, अगर पास्ट में है तो वो हैड रहेगा। HV जो है हैड है प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। यहाँ पे I से लेकर इट तक हैड बीन गोइंग का इस्तेमाल करेंगे हम, जैसा कि I had been going, we had been going, you had been going, they had been going, he had been going, she had been going, it had been going। अगर इसका तर्जुमा देखते हैं, I had been going, मैं जाती रही थी या मैं जाता रहा था। I had been going to work, मैं काम के लिए जाता रहा था या मैं काम के लिए जाती रही थी। She had been painting the wall, वो दीवार पेंटिंग करती रही थी। Now the third one, future tense. First type, simple future tense, is used for an action that will occur in the future। ऐसी एक्शन जो फ्यूचर में पाई गई हो। S+HV, हम यहाँ पे HV जो है विल और शैल है प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। I और वी के साथ शैल का इस्तेमाल होगा। यू दे ही शी इट के साथ विल का इस्तेमाल होगा। I शैल गो, मैं जाऊंगी या मैं जाऊंगा। शी विल गो, वो जाएगी। वी शैल गो, हम जाएंगे। एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, यू विल इंजॉय विजिटिंग ताजमहल। आई शैल सेलिब्रेट बर्थडे टुमारो। सेकेंड टाइप, कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस या प्रोग्रेसिव फ्यूचर टेंस is used for an ongoing action that will occur in the future। इसका जो रूल है S+HV, HV will और shall प्लस B प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। I और V के साथ shall का इस्तेमाल करेंगे। यू दे ही शीट के साथ विल का इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल देखते हैं उसके, आई शैल बी गोइंग, वी शैल बी गोइंग, शी विल बी गोइंग, दे विल बी गोइंग। उर्दू में इसका जो तर्जुमा है वो इस तरीके से रहेगा, मैं जा रही होंगी या मैं जा रहा हूँगा। He will be going, वो जा रहा होगा। They will be going, वो जा रहे होंगी। We shall be going, हम जा रहे होंगे। Examples which are given, Royal Circus will be performing in Mumbai for next 2 weeks. I shall be going। Third type, future perfect tense is used to describe an action that will have been completed at some point in the future। मुकम्मल ज़माना मुस्तक़बिल, जो एक्टिविटी है जो एक्शन है वो फ्यूचर में ही कंप्लीट हो चुकी है। S+HV विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। I V के साथ shall have gone, you they he she it के साथ will have gone। तर्जुमा उसका रहेगा,
I shall have gone, मैं जा चुकी होंगी। They will have gone, वो जा चुके होंगे। You will have gone, तुम जा चुके होंगी। We shall have gone, हम जा चुके होंगे। Examples: I shall have gone, we shall have finished the meal. Perfect continuous future tense. Perfect continuous future tense is used for an ongoing action that will be completed at some specified time in the future. मुकम्मल जारी ज़माना मुस्तक़बिल जो मुस्तक़बिल में मुकर्ररा वक्त पर ख़त्म होगा। उसका जो रूल है S प्लस HV में विल और शैल का इस्तेमाल होगा, प्लस हैव प्लस बीन प्लस वो फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। आई शैल हैव बीन गोइंग, मैं जाती रही होंगी। दे विल हैव बीन गोइंग, वो जाते रहे होंगे। दे विल हैव बीन प्लेइंग, वो खेलते रहे होंगे। वी शैल हैव बीन रीडिंग, हम पढ़ते रहे होंगे। उम्मीद है आपको टेंसेस समझ में आएगा। इस तरह की एजुकेशनल वीडियो आपको और भी पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।